साल सवाब कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करो। अगर हो सके तो अपने माँ बाप के कब्रों पे सप्ताह में एक दिन जुमरात या जुम्मा को जाओ, चंद कुरान की आयतों को पढ़ो और हाथ उठा के दुआ करो। कसम खुदा के माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, औलाद भी बख्शे जाएंगे। मौत सबको आएगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितनी बहू बेटियां जहां से सुन रही है, जो गली में बैठे हैं, सबको एक दिन मरना है। कोई नहीं बचेगा, सबको मरना है। बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। चैन वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको एक दिन मरना हो, कोई नहीं बचने वाला। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 40 में सबको दुनिया छोड़ जाना है। इस गांव में कोई दूसरा आदमी रहेगा। आपका बना हुआ घर होगा, लेकिन रहने वाला दूसरा होगा। इंसान भूल भुलैया में फंस चुका है। मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा अगर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा। जैसे अभी ठंडा मौसम है, जिनके पास मोटा रजाई कम्बल होगा उनको ठंडा कम लगेगा। जैसा इंतजाम होगा वैसे ना आराम होगा। अब दुनिया में अगर तुम अमाल अच्छा करके जाओगे, कफन ओढ़ के जाओगे, जिस कफन में ना पॉकेट, न चेन, न डिजाइन, न स्टिकर, ना कोई क्वालिटी नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जो कफन पहना के भेजेगा उसमें कोई क्वालिटी नहीं रहेंगे, ना कोई पॉकेट, ना मोबाइल रखने की जगह, ना चार्जर रखने की जगह, ना एटीएम कार्ड की जगह, ना पर्स रखने की जगह। ओए दुनिया वालों देख लो, दौलत इसके पास बहुत थी, बैंक में पैसा करोड़ों रुपया जमा था। आज जो जा रहा है, जिस कपड़े को पहन के जा रहा है, उसमें कोई सिलाई नहीं, कोई मशीनरी नहीं, कोई कारीगरी नहीं। देख ले, उसी धागे से निकाल के उसी कपड़े को सी के फिर उसी को पहना के वो दुनिया को छोड़ के चला जा रहा है। मौत आएगी, मरना सबको। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के पीछे पड़ गया लोग। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, दलाल, पत्रकार, जितना कार है सबका बेकार है, सब बेकार। संघ की हुकूमत भारत में क्या आ गई, सब है ना। वो मीडिया वाले भी उन्हें सरकार की तलवार चाटने लगे, जो जैसा कहे वैसा ही करने लगे। बाबरी मस्जिद के मसला जब खत्म हुआ, एक्ट बना 1991 में, 1947 के बाद जो जहां जो चीज थी वही रहेगी। क्या बन के हुआ कानून? संविधान का दुरुपयोग हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ। एक मामूली कोई पागल जाके याचिका दायर कर दे, वो जज का सब पागल होगा जिसने फिर वो इजाजत ऑर्डर दे दे। जब तो कानून बन चुका है, कहा तो मैं संविधान मानता हूं, यही संविधान तेरा। मुसलमानों, तुम मोहब्बत पैदा कर, तुम मोहब्बत पैदा कर। तुम्हारे पीछे दुनिया पड़ गई, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितना नेता ऐसी, झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव था, ऐसे ऐसे नेता कहां से आया, बोलने ढंग नहीं, गोंगा, बहरा, अंधरा, लंगड़ा सब आ गया था। क्या क्या नहीं कहा हम लोगों को झारखंड में आकर के। बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, रोहिंग्या है, जमीन छीन लेगा, है ना, जमीन जिहाद तो लैंड जिहाद तो लव जिहाद, क्या क्या नहीं कह के चला गया।
तो पत्थरबाज भी कहा, सब कुछ कहा हम लोगों को। कब तक ये सब सुनते रहेंगे? 47 में हम लोगों ने देश की आजादी में सब लोग हिस्सा लिए थे। जितने नेता चमचा डब्बू कर छुलिए जो स्टेज पे जो बोलता है ना, चिल्लाता है, उनके बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं लिखा होगा। आज भी जाके देख, इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान शहीद मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ। तुम मत घबरा, देश के कोने कोने में तेरा नाम है। भारत का तिरंगा जो आज तिरंगा देखते हो, इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया है। इनका डिजाइन देने वाली सुरैया बानू एक मुसलमान की बेटी है। पहला झंडा अंग्रेजों का उखाड़ने वाला अशफाकुल्लाह, वो भी मुसलमान था। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला वो भी मुसलमान था। जय हिंद का नारा लगाने वाला वो भी मुसलमान था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी वो भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया है। ये आली मोल चार को बचे हैं कि दुनिया बची? कुछ नहीं आपको मतलब। जुमा पढ़ने सप्ताह में एक दिन जाता है, वो भी लगता मक्का जाएगा। इतनी तैयारी, चप्पल खोज रहा है, जूता खोज रहा है, कहाँ टोपी है, कहाँ गमछा है, कहाँ कुर्ता है, कहाँ पजामा। बीबी परेशान, कुर्ता पजामा खोजता, लगता है घूम के नहीं आएगा, मक्के जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ता जाके इमाम के साथ, ना आगे सुन्नत ना पीछे सुन्नत। 2 रकात पढ़ के निकलेगा मस्जिद से, मौसा है इस्लाम खतरे में। 2 रकात पढ़ेगा, कहोगे इस्लाम खतरे में। और वो भी पढ़ना जानेगा तब ना पढ़ेगा। जितने लोग बैठे हो, 1-2-4 को छोड़ करके लाइएगा, कलम कापी में लिख देता हूँ। धनबाद कोर्ट में रेमनी कागज में स्टाम्प पेपर में 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। क्या बात करते हैं जी? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, इमाम के पास बैठे हैं, मौलाना पास गए हैं, है ना। 15 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं। 20 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 22 दिन रटे हैं, दुआ कुनूत याद किए हैं। 3 महीना रटे हैं, 10-12 को सूरत याद किए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं पता नहीं चलता है। ना कभी मस्जिद गए, ना कभी मदरसा में बैठे, ना सुरह कुरान पढ़े, ना कभी कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कभी कुरान देखे। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? पढ़ते क्या है? बगैर पढ़े जो पढ़ रहे हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। बगैर पढ़े अरे उंगली उठाएगा, अरे लगता डायरेक्ट मक्का देख रहा है। अरे कुछ नहीं जानता, नियत जुम्मा करेगा, फुस 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 फुस, कुछ नहीं जानता, खाली फुस 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 फुस। और निकला बोल मामा साहब इस्लाम खतरे में। हम बोले बेटा तुम्हारा मुंह खतरा, कुछ नहीं जानता, खाली फुस फुस आ जाता है। क्या करोगे? पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई तेरी। 50 जनाजा तूने दफन किया, आज तक मिट्टी देने की 3 आयत को तू पढ़ ना सका। कितने माँ बाप के 40वें में पहुंचा, आज तक फातिहा करने का ढंग मालूम ना कर सका। सालों साल ईदगाह जाते हो ईद बकरीद में, आज तक ईद की नीयत तुम्हें याद नहीं। कितनी बेटियों को विदा कर दिया, आज तक बेटी निकाह के मंडप में बैठ गई, महर का मसला तक याद नहीं है। कितना रोजा रख के तूने साल को कटाया, आज तो तुझे रोजे का मसला तक याद नहीं है। याद करो मुसलमानों, इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दो। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा तो देश। पढ़ता नहीं, सिर्फ पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बच्चों की जिंदगी भी आप बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पढ़े हैं? क्या नहीं आपके यहाँ है?
धनबाद करीब है, गोविंदपुर करीब है, हमारे इलाके से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। धनबाद में बाहर बाहर से आता है, बहुत दूर दूर से आता है, गुजरात, सूरत, बम्बई तक यहाँ लड़का पढ़ता है। और यहाँ के मुसलमान दूसरा, तीसरा, चौथा फुसका फुसकी, पांचवा झोला झपटा फेंका फेंका, छठा लुंगी समटा समटा, सातवां रंग पोचड़ा राजमिस्त्री, तीन तल्लम सुतौल। कोई मतलब नहीं, मार्बल टाइल से सब दुकान खोल दिया, कोई मतलब नहीं। कितना पढ़ा है? टेम्पू में पढ़ा, जब तक टेम्पू आता था तब तक पढ़ने गया, टेम्पू बंद, पढ़ाई खत्म। आजकल मुसलमान पढ़ाता कहाँ है? मोहल्ला में अगर इमाम रखता है, तनख्वाह सुनिए, पूरे समाज मिल करके, पूरी कमेटी मिल करके 7,000, 6,500, 7,000, और एक एक परिवार से अंबानी को 2,000 रुपया देता है, 1500, 1800, 1300, 900। 3 मोबाइल अगर चलाते हो तो 300 रुपया करके रिचार्जर रखो, 300, 900 रुपया अंबानी को 28 दिन में पहुंचा देते हो। 5 मोबाइल है तो 15,000, 1500 रुपया देते हो महीना, तब खानदान को कुछ नहीं। और इमाम की तनख्वाह का 100 रुपया घर पीछे लगाया है, और 110 अगर कर दिया तो पूरा खानदान कोमाम चला जाएगा, बेहोश करके। तो देखिए क्या 110 कर दो, इतना हमें मौलवी तौलवी ना रखो, हटा ना मौलवी रखो, मगर मौलवी हम रह जाओ, होता है कि 300 रुपया रिचार्ज करता है। मोबाइल का कवर 1.5 महीना 2 महीना बदलेगा, 90 रुपया 100 रुपया, कोई गम नहीं। सब 3 गो पोल्ट्री खाएगा तब खानदान नहीं मरेगा। लेकिन जहाँ इमाम की तनख्वाह 20 रुपया बढ़ा दिया, पूरा खानदान कोमाम बेहोश, होशे ना रहा। क्या हुआ? 20 टका बढ़ गया। बल इस्लाम खतरे में, इस्लाम मेरा खतरे में। इतना कमजोर मेरा धर्म नहीं है कि कोई डासना में बैठ करके गेरुआ बस्तर थार करके नबी के शान में गुस्ताखी कर दे तो इस्लाम मेरा कमजोर हो जाए। नहीं, ये उनकी भूल है। अबू जहल ने बहुत गुस्ताखी की थी, अपने जहालत में अबू जहल बन गया। सबने इस्लाम का पीछा किया, कारून ने किया, फिरौन ने किया, शद्दाद ने किया, नमरूद ने किया, अबू जहल ने किया, उतबा ने किया, शैबा ने किया, सबने इस्लाम का पीछा किया। लेकिन इस्लाम आगे निकल गया, वो लोग पीछे रह गए। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, तुम कुरान में नहीं पढ़ते हो। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हो, कभी घर में कुरान पढ़ते बहू को देखें, बेटी को देखें, बीवी को देखें, माँ को देखें? नहीं देखे होंगे। मोबाइल चलाते बीवी को देखते होंगे, बेटी को टीवी देखते देखे होंगे, माँ को चुगली करते सुने होंगे। सब लोग काम करने निकल गया बाहर, बहू सब दरवाजे में बैठ के चुगली बोरा ले बैठा, चुगली बोरा। कोई गजा रहे, हाँ बहू कहाँ जाए, एक झोला लेना जो घरे बैठ। अब बता, अब उसके घर में हरकत बरकत होगी। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम लोग मौलवी मौलाना क्या देखेंगे। बोले हजरत घर बात ये कि हरकत बरकत खत्म। हम बोले हम क्या करें बेटा? बोले का बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत, तो घर में छीट देते। हम बोले बेटा देखो 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, हम अब 2020 से बोतल में नहीं पूरा चपाकले पढ़ रहे बाबू। अब बोतल में क्या करें पढ़ के, चपाकले पढ़ देते हैं, पूरा खानदान वहीं चपाकल में सुतले रहो, हिलाते रहो, जब तक ठीक नहीं हो तो वहीं रहो। नमाज पढ़ना नहीं, कुरान पढ़ना नहीं, सिर्फ पढ़ा हुआ पानी। कहाँ बाबा, कहाँ पीर साहब, कहाँ झाड़ फूक, कहाँ दुआ ताबीज खोजते हुए। घर में मुसल्ला है कभी बिछा के नहीं देखा, कुरान घर में कभी तिलावत नहीं की, कभी तिलावत सुने घर में। तेरी बहू पढ़ी है लेकिन कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे, तेरी बीवी पढ़ी है पढ़ते नहीं देखे होंगे, माँ पढ़ी है पढ़ते नहीं देखे होंगे।
हाथ में मोबाइल, साथ में रिमोट, एलसीडी सामने। शादी होती है नहीं जाती, शादी में बहू सब उतरती है कुआं शिव लेकर के। अभी के दौर में हर बहू कुआं शिव पढ़ी लिखी रहती है, सैकड़ों में दो ऐसा नहीं होता। जब शादी होकर उतरेगी कुआं शिव लेकर के इसी गोविंदा डी में, अरे बाप, लगता अजमेर से डायरेक्ट गोविंदा डी में उतर रही। हाँ, सबको दिखाया कुआं शिव अलमारी में सेट, खत्म, कोई मतलब नहीं, अब पढ़ना नहीं। एगो बहू को पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुआं शिव लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास एकदम लास्ट है, अब मरेगी और पढ़ेंगे शुरू करेंगे। अब 9 महीना, साल भर, 15 महीना कुरान शिव निकाल के पढ़ रही है, तो ये तो घस भी दिया है। अब तुम पढ़ना छोड़ दिया, 9 महीना बाद निकाली है, और इतना खतरनाक पढ़ती है। आओ बिल्लाह, लगता पूरा खानदान खत्म हो गया। रोज पढ़ेगी तब न पढ़ पाएगी। 9 महीना में 6 महीना में कुआं शिव पढ़ी थी, लेकिन मोबाइल ने खत्म कर दिया। मोबाइल ने कुआं शिव पढ़ना खत्म कर दिया, बंद कर दिया। इसलिए इन बेटियों को कुरान पढ़ा दो, कुरान, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, शोहर बीमार हो गए डॉक्टर के पास जाएगी, वो दवा हॉस्पिटल से होगा, दवा घर से होगी, दवा टकराएगी, बीमार पति होगा, सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन नहीं, अरे माशाल्लाह, ये देखिए हमारे शोएब भाई ने इतना गौरा गोरी के बिस्कुट लगा दिया। नकी में कदिया 10 टका लोग दिले। हाँ, ये जिंदगी में नहीं तेरे बाप। हाँ माशाल्लाह, इसको कोई देवर करता दिए क्या, इसको देता था। मोहब्बत है, ये लेटवा जैसे बांधे हैं ना, अब की जलसा कीजिएगा तो हम लोग को कपारे में बांध दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। इतना खराब हजरत रिलेशन छोड़ता है, देख नहीं पाते है कि नहीं, देख नहीं पाते हैं। चश्मा से, क्योंकि पार वाला चश्मा टकरा के डबल हो जा रहा है, और चश्मा खोल दे रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। जब भी स्टेज से जाइएगा कभी सामने लाइट नहीं दीजिएगा, इसको ख्याल कीजिएगा, साइड से दे दीजिएगा। हम लोग तो अपने से ठीक दिखाते हैं, खूबसूरत हैं, भालो हैं, ब्यूटीफुल है, हम लोगों पर क्या लगवा जा रहा है ना। तो मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना। लेकिन इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। ये लोग जितना बताया लगता है कुछ जान रहा है, पबजी मास्टर है, पबजी फ्री फायर का मास्टर है। घर छोड़ देता है 1:30 बजे रात, 12 बजे रात गली में बैठा है। पता है एक पबजी पूरे देश के बच्चों को बर्बाद किया। और वो कौन है मालूम है? पबजी कौन है पता है? नहीं पता। एक लड़का का नाम है, वो लड़का का उम्र 9 साल है, यहूदी का बेटा है, इस्राइल का रहने वाला है। 9 साल की उम्र में नाम उसका PUP पॉप। उसने एक गेम बनाया, दिमाग लगा के पढ़ा, पढ़ करके दिमाग लगाया और एक ऐप बना के, गेम बना के ऐप में लोड कर दिया। 182 गेम मोबाइल में है। 182 गेम में से सबसे हाईएस्ट बनाने वाले सब यहूदी का बेटा है। 15 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल का बच्चा बनाया। उसी में पॉप ने बनाया, 9 साल के बच्चे ने गेम, और उस गेम को मोबाइल में लोड कर दिया। अब उस गेम से वो लड़का करोड़ों कमा लिया। 9 साल का लड़का पॉप, PUP पॉप ने 9 साल में करोड़ों अरबों कमा के घर में आराम से AC रूम में करोड़ों के महल में सो रहा है। और उस ऐप को, उस गेम को तेरा बेटा लोड करके मोबाइल में, घर को छोड़ करके रात में जहां कुकुर बैठता था, सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ गया। गेम बनाने वाला ऐसी, और उस गेम को देखने वाला कुकुर के अड्डा। होता है कि नहीं हो रहा? 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अब सूख गया कुकुर, नहीं सूख पाता। कहाँ सूते? जहाँ सूता था वहीं आदमी बैठा। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, ये कहाँ से आके बैठ गया। तेरा बेटा से कुत्ता भी परेशान है, बेचारा दौड़ते रहता रात भर।
हम लोग गाड़ी ले जाते तो कुकुर दौड़ रहा है। अब पूछ नहीं पाते कि तुम लोग सौदा कर लेते, कह देता कि वहां बैठा है मेरा भाई बैठा। ये बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन, किताब दे, कुरान पढ़ेगा कुरान। माँ बाप जब इलाज के लाइलाज होंगे डॉक्टर जवाब देगा, इमाम के पास जाएगा, इमाम कहेंगे कुरान खोल, सूरह यासीन पढ़। कसम खुदा की मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिलेगी। लेकिन नहीं, न तेरी बेटी कुरान पढ़े, न तेरा बेटा कुरान पढ़े, तेरी बीवी न कुरान पढ़े, न तेरी बहन कुरान पढ़े। आज तू बर्बादी के कगार में आ गए। जगह जगह नेता लोग नहीं देखते, कभी संभल का मुद्दा, कभी मुरादाबाद का मुद्दा, कभी ज्ञानवापी का मुद्दा, कभी दिल्ली के जामा मस्जिद का मुद्दा, अब तो अजमेर में हाथ डाल चुका है। अब पंगा लिया है, गरीब नवाज से पता चल जाएगा। अरे जिनके बाप दादा ने खाजा के सामने घुटना टेक दिया था, एक ऊंट बैठाए थे, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हार गई, खाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका। आज कहते हो हम इसको खोद के निकाल देंगे, माँ ने दूध पिया है, हिम्मत है जाके टच करके दे, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। अरे जिस खाजा ने भारत में हमको बचाया है, मुसलमानों को बचाया है, अब मुसलमान खाजा को क्या बचाएंगे? खाजा तो पावर वाला है, वो खुद रक्षा करेंगे, जाके टकरा के तो दे, टकरा के देख, पता चलेगा तुमने हिंदुस्तान के दिल में हाथ रखा। अब पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया, खानदान तबाह हो जाएगा। जो आया एरू गेरू ने थुखेरू, तब में ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। जब तमाम देवी देवता, तमाम मंदिर मस्जिद के नीचे है, तुम लोग वहां क्या करते हो? मस्जिद में आ जाओ, यहाँ आ जाओ तुम लोग। ये सिर्फ ढकोसला है। जब तक मुसलमान 30 करोड़ भारत में है, हम चुप हैं, तो जो चाहे वही कर दे। जंग आजादी में हमने हिस्सा लिया है, संविधान में हक दिया है, हम देश में बाई चांस नहीं बाई चॉइस रह रहे हैं। जो आए अताल मताल पागल मुकदमा दायर कर दे, पिटीशन दायर कर दे, जज भी तो वैसे ही पागल बैठा है, एक्सेप्ट कर ले भाई। कानून कानून है, हम तो देश के कानून को पालन करते हैं, नगर पालिका का सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे टॉर्चर करते जाओ, करते जाओ। जब से ये हुकूमत आई है तब से कुछ न कुछ मुद्दा, क्या ये सरकार नहीं जान रही है कि क्या क्या हो रहा है? ये चुप खाई, यही मुद्दा लगा करके चुनाव को जीतना है, लेके चलना है। याद रखो मुसलमानों, तूने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, तो रब से दुआ कर, कसम खुदा की कामयाबी तुझे आज भी मिलेगी। जब 313 था तो लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। यही ख्वाजा गरीब नवाज, यही ख्वाजा है जो आज ये लोग मुकदमा दायर किया है, पता चलेगा। यही ख्वाजा गरीब नवाज मगरिब के टाइम में अजमेर की धरती पे चटाई को डाला, 2-4 मुरीद है उनके गुलाम, मगरिब का टाइम, कहा बेटा खुदबुद्दीन लगता है यहाँ पानी है, चटाई डाल दो। चटाई डाल दिया गया, आना सागर को देख लिया, कहा बाबा पानी का बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा खजाना है। कहा बेटा यहीं से दीन फैलाना है, यहीं से दीन फैलाना है। वहीं वजू गुस्ल करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे, सजदा करने लगे। जब सुबह हुई तब सब लोग देखा, हैरत में डूब गए, ये कहां से आ गए? पृथ्वीराज की हुकूमत है, इस हुकूमत में चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, ये टोपी वाला कहां से आ गया? ये तस्वीर वाला कहां से आ गया? ये दाढ़ी वाला कहां से आ गया? ये मुसल्ला वाला कहां से आ गया? सब लोग आके घेर लिया चारों तरफ से। कहा कि ये कौन लोग है, पता लगाओ। माथा जमीन पे रखता है, अल्लाह अल्लाह कहता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर बोलता है, दुआ को हाथ उठाता है, किससे क्या मांगता है, किताब को खोलता है,
है, बड़ी मोहब्बत से पढ़ता है। ये है कौन पता लगा। सब लोग आके घेर लिए सुबह सुबह। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने चंद लोगों के सामने में पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। ये गरीब नवाज ने कहा। लोग हैरत में, या अल्लाह ये तो मुसलमान है, ये तो मांसाहारी है, ये आना सागर का पानी है, बड़ी शुद्ध पानी है, पवित्र जल है, स्नान करते हैं पवित्र होते हैं, मुक्ति मिलती है, मंदिर में घुसते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये मुसलमान पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। सब लोग आया। कहा बाबा आप मुसलमान हैं, ये आना सागर है, ये हम लोग का शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है, इसको हम लोग शुद्ध पवित्र पानी मानते हैं, इसी में हम लोग सब नहाते हैं, इसी में धोते हैं, इसी में पूजा अर्चना इसी से उतर के करते हैं। 150 राजा यहीं आके नहाता है, 150 रानी यहीं आके नहाते हैं, पूरे इलाके से राजा रानी नहाने आते हैं। और ये पवित्र पानी है, इसमें आप मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान है, पानी मत छूना, टच मत करना, हाथ मत लगाना। ये देख पृथ्वीराज की चिट्ठी है, ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में, बेटा कुतुबुद्दीन बगल में। मेरे ख्वाजा ने पढ़ने लगा, पूरी चिट्ठी पढ़ ली। कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा इसमें लिखा क्या है। कहा बेटा लिखा है कि अजमेर के यहाँ का जो राजा है उसने चिट्ठी दिया है कि पाना सार के पानी को कल से छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, कुल्ला मत करना, नहाना धोना बंद, यानी पानी पे पड़ती बंद। अब उसके करीब मत जाना, टच मत करना, तुम लोग मुसलमान हो इसलिए तुम पानी छू नहीं सकता। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा यही लिखा है। तब उनके गुलाम, उनके शिष्य, उनके मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, वही होगा। सुबह मेरे ख्वाजा उठे, कहा बेटा बेटा कोना में क्या है। कहा बाबा कटोरा है। कहा लाओ पानी है। कहा रात ही में पानी खत्म हो गया बाबा। कहा खत्म हो गया। हाँ। कहा कि जाके पानी लेके आ जा। कहा नहीं जाएंगे बाबा, हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों। कहा कि पृथ्वीराज की सिपाही आया था ना, चिट्ठी देके गया ना, उसमें लिख के दिया ना, मना किया ना, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, करीब मत जाना। बाबा हम पानी लाने नहीं जाएंगे, सिपाही गिरफ्तार कर लेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा तुम कटोरा लेके जाना, पानी छूना नहीं, जाना, हाथ मत लगाना, पानी के पास जाना, पाँव मत लगाना, टच मत करना। कहा बाबा तब क्या करेंगे। बस कटोरा लेके जाना, अनासार के बगल में जाके खड़ा हो जाना और पानी से कहना हे पानी तू घमंड क्यों करते हो, हे पानी तकब्बुर मत कर, हे पानी बड़ाई मत कर, हे पानी घमंड मत कर। एक राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है, एक राजा है जिसने तुझे छूना मना किया है, और एक मेरा राजा है जिसने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह। अब उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। किस दिन, जिस दिन पानी सूखा था। अब सब पापी लोग माथा पड़ के रोने लगा, पानी सूख गया तो नहाएगा कैसे, और जब नहाएगा नहीं तो शुद्ध कैसे होगा, शुद्ध नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी तो मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे तो पूजा अर्चना कहाँ से होगा, पूजा अर्चना नहीं होगा तो देवी देवता प्रसन्न कैसे होंगे, और जब प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर आत्मा में शांति कैसे मिलेगी। सब लोग घबरा गए, परेशान हो गए। कहा क्या हुआ। सिपाही दौड़े 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 राजा के पास। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ। कहा अनासार का पानी सूख गया। बाबा राजा जी आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने बाबा पर बंद किया था,
बाबा ने सब पर बोल कहा क्या हुआ? कहा पानी। राजा सोच लिया कि ये रूह वाला नहीं रूहानियत वाला है, रूह वाला नहीं रूहानियत वाला है। अब आए राजा पृथ्वीराज चौहान घोड़े पे चढ़ा, आगे खाजा के बारगाह में आए, घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गया। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 9-10 बज गया बाबा, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा, अभी तक तुमड़ी तमड़ा नहीं बजा है, अभी तक शंख नहीं फूका गया है। बाबा माफ कीजिए, पानी लौटा दीजिए बाबा। छोटे छोटे बच्चे पानी पीते हैं, जानवर पानी पीता है, पूरे अजमेर की धरती यहीं से पानी ले जाता है। बाबा कितने लोग परेशान हो गए हैं, पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम लोग जुल्म करने वाले नहीं है बेटा, ये काम करो बेटा। कुतुबुद्दीन, ये कुतुबुद्दीन उनके मुरीद थे। कहा बेटा कुतुबुद्दीन ऐसा करो ना, कटोरा लेके दोबारा चले जा, जाके ढाल दो। राजा नहीं मान रहा है, घुटना माँ के गिड़गिड़ा रहा। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन बाकों का पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं। अब वो पानी लेके गए, उनके शिष्य, उनके गुलाम, खुद ख्वाजा कुतुबुद्दीन गए, पानी ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, लबा लबाना सागर भरा, 32,000 पापी माथा पर के रो रहा था। पानी देखा, सब कूद गए, जल्दी नहा, जल्दी मुक्ति मिलेगी, शुद्ध होंगे, जाके पूजा अर्चना करेंगे। 32,000 पानी से ऊपर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि ख्वाजा के कटोरे से आना सागर का पानी टच हुआ था, और पानी से पापी का बदन टच हुआ था, बदन में रूह थी, रूहानियत आ गई। अब उधर के बुझाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मोड़ा, सब 32,000 आए। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। क्या कहना है? माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। आज मैं तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, तकरीर तो हमेशा करते हैं, लेकिन आज ये लोग जो ये ख्वाजा पर नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा? मेरी तकरीर तो आप लोग यूट्यूब में सुनते रहते हैं, माँ बहनें बहू बेटियां भी सुन रही है क्या? इससे कहीं कहीं सुन रही है, एक दो खुराक उनको भी दे देते हैं। LCD लगा हुआ है, LCD तो वो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, उन लोग की तो आदत है देख लेके। हाँ, यहाँ बहू बेटी गोविंदा की बात नहीं होती, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धौल है, यहाँ ये सब सिस्टम नहीं है। गोविंदपुर के ऊपर माँ बहने नमाज पढ़ने का ही, किसी औरत को कभी नमाज पढ़ते देखते हैं? कभी एक दो चार को होगी, एक दो, एक बड़ी मुश्किल। जब बाप ही ना पढ़े, बेटा ना पढ़े, बाहू, सबके दरवाजा कुलूप टाटी देखिएगा 7 बजे 7:30 बजे तक बंद, और रात में जाइएगा तो 1:30 बजे रात तक सबके घर से आवाज आती है, 2 बजे रात तक। कोई फेसबुक में, कोई व्हाट्सएप में, कोई यूट्यूब में, कोई LCD में, सबके घर में आवाज आती है। कुरान की कहीं तलावत की खुशबू नहीं मिलेगी, सजदे की चाशनी नहीं मिलेगी, वजू का निशान नहीं मिलेगा। अरे कहते मौलाना मुसलमान परेशान है, बेटा अलग मोबाइल, बेटी अलग मोबाइल, बहू अलग मोबाइल, बुढ़वा सबके पास मोबाइल, इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन टच, 20,000 का मोबाइल बहू ले घूम रही। आज अगर बहू को मोबाइल नहीं दोगे तो लड़का जीना हराम कर दे। बेचारा राजमिस्त्री, रंग कुजड़ा, बड़ी व्यापारी, पत्थर टाइल से काम करता है, 700-600 रुपया हाजिरी लेके आता है। अब बहू एकदम क्या हुआ? हमें मोबाइल नहीं देना, हमें नहीं पूछो,
हमें मोबाइल नहीं देना, हमें मन नहीं लगो। लड़का परेशान कर देता है। कुरान पढ़ने के लिए नहीं, कभी कोई बहू आज तक दिया है किसी को कि आप जा रहे हैं बाजार, हम 1-2 मीटर 1 मीटर कपड़ा लेते आइएगा, कौनसी का जो गिलाफ है वो फट गया है, जुजदान जो है कवर फट गया, दूसरा कवर लगाएंगे। किसी की बहू आज तक बोली? लेकिन 3-3 महीना में कहेगी मोबाइल के कवर फट गलो, नाइटी को बदल दे। 3-3 महीना मोबाइल से बदलवाएगी कवर, है ना। मोबाइल में पर्दा, टीवी में पर्दा, रिमोट में पर्दा, टेबुल में पर्दा, गेट में पर्दा, हर जगह पर्दा। शादी में जाइए तो बेंच में पर्दा, टेबुल में पर्दा, और खाने वाला खाने वाली सब पे पर्दा। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में तू है, तुझसे बढ़िया कुर्सी है जो कवर कुर्सियां और खाने वाली बहू पे पर्दा। शादी भी हम देखिए ना, जो बहू जिंदगी में एकदम मोटा मोटी दिखाती है, शादिया के दिन देखिएगा एकदम 1:30 बजे से 1 कोट पोत के छोड़ दिया, ले फेस वॉश मारो मोरी रगड़ो रगड़ी घसा घसी, 3 कोट, 1 कोट 3 बजे, दूसरा कोट 4:30 बजे, और 6 बजे तीसरा कोट मार के झाड़ू लगा करके निकल गया। इतना खतरनाक जाती शादी घर, लगता है पूरे लोग इसी को देखने आया। यहाँ लगाया वो बाल का कटिंग, चूल का कटिंग। अभी कुछ तो बेटियां दुपट्टा नहीं रखती है, ऐसे करके ऐसे लगेगे, लगता है बाप इसी को लोग देखने आ रहा। इतना खत्म घर में रहते हैं लोग। बाप सामने है, बेटा है, बहू है, और बेटी इस अंदाज में निकल रही, भैया क्या करोगे? अब लड़का कोई उसको छेड़ दिया, पूरा गांव बर्बाद। छेड़ा का है तो तुम उसी तरह रहोगे। जो चॉकलेट को लपेट के रखता है जमीन पे फेंक देना, दिन भर में उसे चूटी नहीं लगेगी चॉकलेट में, क्योंकि लपेटा हुआ। वही चॉकलेट खोल के फेंक दो, चूटी उठा के तो जो पर्दे में रहेगी तो कहीं नजर नहीं जाएगी। अब पान संवर के हाथ में मोबाइल लेके चलती है, हाथ वाला तो लकवा मार दी। और ऐसे फोटो सेल्फी लेगी और मुंह है कुल फिक्तर। कहते मौलाना अबुल इस्लाम खतरे में। जिस बेटियों के हाथ में कुरान से चेहरे पे क्या कहते हैं वजू का निशान, माथे पे दुपट्टा, सजदे का निशान, कसम खुदा की उन बेटियों के नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वही तो गुलाम हुसैन होगा, वही तो कनीज़े फातिमा। लेकिन नहीं, शादी में देखिए बर्बादी। लेकिन याद रखना मौत तो होगी, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। चाहे वहाँ अमीर रहो चाहे गरीब रहो, ठेकेदार रहो चाहे लेबर रहो, सबका ड्रेस एक होगा, सबका पोशाक एक होगा, खाटी वही होगी, घर वही होगा, गैता वही होगा, कुदाल वही होंगे, मिस्त्री वही होगा। बस अमाल तेरा होगा तो अंजाम तेरा। बेटा बेटी पढ़ा दो। 14,000 मुसलमान की बेटी 6 साल में मुर्तद बन गई। कितनी? 14,000। 6 साल में गैर मुस्लिम बन गई। बेटी जवान है, कॉलेज निकल गई, किताब नहीं, पोथी नहीं, कलम नहीं, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगी। मोबाइल ले जा रही। अब कॉलेज के नाम निकल गई, अब कहाँ गर्लफ्रेंड, कहाँ बॉयफ्रेंड, कहाँ पार्क, कोई मतलब नहीं। अब बाप को कह देगा तुम्हारी बेटी वहां बैठी। आप अपनी बेटी देखिए ना, आपको क्या देते हैं? यही मसला हो रहा है। कॉलेज जा रही है, लड़का साथ उठना बैठना, गैरों की तरह तुम्हारी बेटी रात में सो रही है, हम मोबाइल में चैट। कोई लड़का अगर पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के व्हाट्सएप में भेज दिया, अब नहीं बचबो, हमरा प्यार हो गलो रे बाप, हमें मथा दे दो, जान दे दो, हमें जहर खा लेबो, बिहार नहीं बचबो। होता है। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे, काजे मुंह ना लगो, काजे मुंह ना लगो, हमरा प्यार भेगलो प्यार। अरे वाह, अब बेटा उधर पागल, बेटी इधर पागल, खानदान माथा पड़ के पटक रहा। काश तुम इस एक मैसेज के वजह से घर छोड़ने के लिए तैयार, बाप की इज्जत को दांव पर रखने वालों सुन, तेरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान भेजा है मैसेज। एक बार उस रब के भेजा हुआ मैसेज को पढ़ लेता,
दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। थोड़ी देर और बोल दें। आज मैं कायदे से बोल रहा हूँ, जलसे की तकरीर कर रहा हूँ, जो बड़ा बड़ा जलसा हम बोलते हैं। आज मिलाद के तरह नहीं, 1:30 बज गया, 15 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। 15 मिनट बोल दे, अरे 15 मिनट बोल दे, 1 घंटा पूरा कर दे। आवाज भाई बाजा वाले थोड़ा आवाज खींच रहा है, वजह क्या है? हाँ सही बता रहा हूँ, खींच रहा है। ऐसे भी मैं जवान नहीं हूँ भैया, ये जो जीट चमक थमक देखते हैं, इसको देख के मत ख्याल कीजिए कि झारखंडी बाबा 32 साल का है। मैं 52 साल का हो चुका हूँ। 52 साल 2 साल बढ़ा दिए, 50+ उम्र है। ये मत सोचे कि झारखंडी बाबा जवान है, नहीं। पर डे सफर कल बर्दवान में थे, कल थे दुर्गापुर में, कल स्टे में दुर्गापुर में जलसा था। आज यहाँ है, कल फिर रहेंगे देवघर में, फिर निकलेंगे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहाँ नहीं। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। मौलाना की दुआ में गारंटी नहीं। हाँ, मुफ्ती साहब को बैठा के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 हाजी को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 पीर साहब को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर गोविंदाडी में आंचल उठा दी, और तू मुसीबत में बम्बई में फंसो, परेशानी में गुजरात में रहो, और तेरी माँ दिल से अगर आंचल उठा दे गोविंदाडी में, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, वो माँ की दुआ गारंटी कबूल होती। माँ की दुआ लेने के लिए छोड़ दिया और मौलाना के पास जा रहा, पीर साहब के आगे पीछे घूम रहा, हाजी साहब के आगे पीछे दुआ ताबीज के लिए। भैया माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब, माँ का राजी तो रब राजी, चेहरा देख ले तो मोहब्बत, आंचल उठा दे तो गारंटी, माँ राजी हो तो जन्नत मकाम। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत कर, सेवा कर, खिला पिला ले अपने हाथों से। मरने के बाद पछताओगे, मरने के बाद रोओगे, मरने के बाद अफसोस होगा कि मैं माँ को अपने हाथों से खिला ना सका, मैं बाप के पास बैठ ना सका। कल तेरी माँ उंगली पकड़ के तुमको कहाँ कहाँ लेके जाई गई थी, तो जो मांगा था वो दिया था। आज तुम एक माँ है, 4 बेटा है, एक माँ है, 5 बेटा है, एक माँ है, 3 बेटा बहू है, लेकिन बेचारी बुढ़िया को ना कोई पास बैठता है, ना कोई हाथ में पानी देता है, ना कोई इस माथा में तेल देता है, वो परेशान रहती है। याद रखो मुसलमानों, तुम कहीं चला जा, अगर तेरे माँ बाप गोविंदाडी में नाराज है, तुम अजमेर चला जा, कलियर चला जा, कशोशा चला जा, देवा चला जा, बरेली चला जा, पीलीभीत चला जा, बगदाद चला जा, अजमेर चला जा, मदीना चला जा, कुछ ना होगा। अगर माँ बाप घर में राजी है तो अजमेर जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा। वाह 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 वाह, क्या कहना है, माशाल्लाह, वाह। लेकिन नहीं, इतने लोग बैठे हो, कभी माँ को पूछ के बाजार किया, ए माँ हम गोविंदपुर जा रहे हैं, बरवा अड्डा जा रहे हैं, धनबाद जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है माँ, हम आपके लिए लेके आए। कोई बेटा आज तक पूछा नहीं, पूछा। कभी बूढ़े बाप को पूछा, बाबा आप डेली जाते थे, बरवा अड्डा तरफ जाते थे, गोविंदपुर तरफ, धनबाद तरफ जाते थे, राज जैन जाते थे, बाबा कुछ मन करता है खाने का? बूढ़ा बाप कहेगा, बेटा जो मन करता तू लेके आ। कभी तेरे माँ बाप तुमसे फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन पूछ के कभी गए ना, गया ना कभी पूछा। बहू को पूछ के जाएगा, जब भी मार्केट जाने लगा, हटिया चौक मोड़, बहू पूछेगा, सुन बहू आके खड़ी कि खाए मन करो। अगर नहीं बोल पाया तो मार्केट से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो। अब बीवी यहाँ से बहू गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 बोला के दे दिए। अब कौन आम बैठी बहू मार रही है,
सास पीछे से पूछ रहे हैं बहू कौन सी कहाँ है? तब तक खाता हूं। खिलाओ न, बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ो, अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, बच्चे से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो, अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर सकते हो, अपनी बीवी। दूसरे एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का सुबह दूसरी बीवी सलाम कर दिया, 3 दिन थानवा में। अपनी बीवी सलाम करो ना, कुरान पढ़ाओ, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, और जब कुरान पढ़ेगी दुआ करेगी, आंचल उठाएगी, शराबी शोहर होगा, नमाज़ी बनेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अगर एलसीडी में देख रही है तो 1-2 पैगाम तो सुन ले। तुझको अब मजार नहीं जाना, अजमेर औरतों को जाना मना है, अजमेर नहीं जा सकते। मजार के नाम पे अजमेर ऐसे जा सकती है, लेकिन मजार के नाम पे कहीं नहीं जा सकती। मजार अगर जाना जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं जाती बहू बेटियां? जनाजे में नहीं जाएगी, जुमा के दिन जुमा पढ़ने मस्जिद नहीं जाएगी, ईद बकरीद ईदगाह नहीं जाएगी, लड़ाई के मैदान नहीं जाएगी। माँ बहने तू घर में अच्छी लगती, घर में रहना। शोहर मजदूरी करने जाए, शोहर जनाजे में जाए, शोहर क्या कहते हैं जुमा पढ़ने जाए, शोहर मजार जाए, शोहर बाजार जाए, वो लौटे वापस, तू सामने जा, सवाब लेना है, सामने जा, पानी भर, गिलास पकड़ दोनों हाथ से, और शोहर के हाथ में जाके खाली दे दो। एक जिहाद का सवाब मिलेगा। जो बीवी दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी देती है और थोड़ी देर बैठ के बात कर लेती है, और हो सके तो मुस्कुरा के दे दे तो और हम लोग के बहू कभी देती है दोनों हाथ से पानी, हंस के देती है, मुंह देख के देती है, मुंह इधर गिलास इधर, यहाँ नहीं गोविंदा डिम डिम, यहाँ बहू बेटी बेचारी इसे बर्बाद ऊपर। वो क्यों जाएगी अजमेर? जब 1 दिन पानी देगी तो 1 जिहाद का सवाब, 30 दिन देगी तो 30 जिहाद का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का सवाब जोड़ो, 2 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का नेकियों का पहाड़ हो जाए। वही बीवी ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि श्रृंगार करती है, फेयर लवली विको टर्मरिक क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, नहीं गुनाह नहीं है। अगर जायज हलाल पाक क्रीम हो तो गुनाह नहीं है। वो बीवी अपने शोहर के नाम पर डेली क्रीम लगा, डेली फेयर लवली लगा, डेली पाउडर लगा, बन सवर सज धज, जितना सजना है धजना है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहन, जेवर पहन, माथा को चूल को सवार के रख, बढ़िया बन के रह, ताकि ये मेरा चेहरे का श्रृंगार शोहर देखेंगे। जो बीवी घर में बैठ के शोहर के नाम पे माथा झाड़ती है, शोहर के नाम पे काजल लगाती है, शोहर के नाम पे चेहरा सजाती है, शोहर के नाम पे जेवर पहनती है, शोहर के नाम पे कपड़ा पहनती है, यानी ये श्रृंगार जो करेंगे, ये मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, आंख के काजल शोहर देखेगा, कान के बाली शोहर देखेगा, माथा की खूबसूरती शोहर देखेगा। अगर ये नीयत हो उस बीवी को और वही करके श्रृंगार करे तो उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार कर। बोल मेरी माँ बहने, तू रोज श्रृंगार करेगी, रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करो श्रृंगार तो 60 रकात का सवाब, 1 साल करो तो सवाब जोड़ो, 5 साल करो तो सवाब जोड़ो, 10 साल श्रृंगार करो तो सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ हो जाए। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर लिया,
श्रृंगार करके गली से निकल जाए, श्रृंगार करके गली में बैठे, छत पे चली जाए, मोड़ चली जाए, हटिया चली जाए, गैरों को दिखाने की नियत हो, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती। याद रखना माँ बहन, अगर तुम सुन रही हो, अगर ये चेहरे का श्रृंगार शोहर को देखा तो 2 रकअत नफल का सवाब, और गैर को दिखाओगे तो चेहरे से गोश्त गल के कयामत के दिन गिर जाएगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए बेटियों को शादी से पहले कुरान पढ़ा दो, बेहस्ती ज़बर पढ़ा दो, जन्नती ज़बर पढ़ा दो, ताकि वो पढ़ेंगे, ससुराल जाएंगे, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, मजदूरी करके आएंगे, बीवी मुस्कुरा के सामने जाएगी, सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और जब वो दुनिया छोड़ेंगे, कफन ओढ़ेंगे, खाट में सोएंगे, लोग आएगा, कफन हटाएगा, चेहरा देखेगा, कफन हटाएगा, चेहरा देखेगा, कफन हटाएगा, चेहरा देखेगा। जब अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा चली जा रही है। अमाल अच्छा होगा, हम जान रहे हैं, इशारा हो रहा है कि शोभ रोजा पढ़ेंगे, हमको ये भी पता है, मुझको ये भी पता है कि ये पढ़ेंगे, और 1-2 कलाम नहीं, कई कलाम पढ़ेंगे। अब मुझको ये भी पता है कि मुझको 1 घंटा बोलना है, और ये भी पता है कि सिर्फ 2 मिनट बाकी है, 1 घंटा होना है, 2 मिनट बाकी, सब पता है। 1:45 बज गया, आप लोग हिल नहीं रहे, कहता झारखंडी बाबा 12 बजे तक जलसा खत्म हो जाएगा, 1 बजे देख रहे हैं, 1:45 बज गया, 2 बज गया, 1:45 अभी शोएब भाई पढ़ेंगे, 3 बज जाएगा, पता चला 2 कब बजा। इसलिए कि जिक्र नबी में बैठोगे तो वक्त बीत जाएगा। लोग कहता दिल को इत्मीनान नहीं मिलता, अल्लाह के जिक्र करो तो दिलों को इत्मीनान मिलेगा, अल्लाह का जिक्र करो दिलों को सुकून मिलेगा, अल्लाह की बारगाह में किराए बयान करो, रात में जाएगी। हर उन बेटा बेटी को पढ़ाओ ताकि वो सोते समय मोबाइल देख के नहीं सोएगा, LCD देख के नहीं सोएगा, गाना सुन के नहीं सोएगा। बेटा बेटी सोएंगे, जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। आजकल नहीं देखता, मोबाइल से बच्चों को दूर रख, पागल हो रहा है कितना बच्चा, अपने अपने बोल रहा, अपने 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 आदत हो गई। सबसे ज्यादा मुसलमान का बच्चा पकड़ा है, इतना ये सब है मास्टर साहब, पबजी मास्टर लागो, कोई जाने लागो, सीधा सब मास्टर। हम लिख देते हैं कागज में, कोई ऐसा लड़का नहीं है सैकड़ा में का कोई आदमी होगा जो नहीं खेलता होगा, कोई मतलब नहीं। फेसबुक व्हाट्सएप पागल है, सिर्फ वही से कुछ जानता नहीं है। एगो अपने आईडी से पोस्ट नहीं कर पाएगा, एगो ट्वीट नहीं कर पाएगा, शक्ति कहाँ। इसलिए मुसलमानों, 1 रोटी खाना, सूखी रोटी खाना, कम कीमत का कपड़ा पहनना, लेकिन बेटा बेटी को पढ़ा देना। जब तेरी बेटी पढ़ी लिखी होगी ना, निगाह नीची होगी, और जब वो चलेगी दुनिया कहेगी देख कनीज़े फातिमा है, चली जा रही है। खुदा के वास्ते आजकल के दौर में बहुत लोग बिगड़ने लगे। इस दौर में, इस नाजुक हालात में अपने बेटा बेटी को कंट्रोल करके देख रेख के रख लेना सबसे बड़ी वली कहलाएगा, जो 5 वक्त नमाज पढ़ ले। मौत आएगी, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। जब मरोगे तो 500 आदमी जाएगा कब्रिस्तान। कितना गोविंदाडी कब्रिस्तान किधर है? इधर 500 जाएगा, 1000 आदमी, 900, 200, 2000, 3000 जितना मजमा होगा, और सब कब्रिस्तान तक खाली जाएगा, सिर्फ जाएगा, जाने खाली रखने के लिए जाएगा। तब तक 5 आदमी पहले गड्ढा करके तैयार, फोन क्या हुआ, बोलो गड्ढा हो गया, उठा लेके आ, हो गया गड्ढा लेके आ। वही बेटवा उठाएगा जिस बाप ने घर बनाने चक्कर में उसकी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा। बेटा नाती पोता कहेगा जल्दी उठा, टाइम हो रहा है, देर मत करो।
उठा उठा के सब ले गया, सब गया कब्रिस्तान। दुआ जनाजा पढ़ा, मुर्दा देख रहा करी बा, हम अकेले थोड़ो कब्रिस्तान आए, पूरा मोहल्ला आया, बेटा बेटी नाती पोता तो वहाँ, बेटी सब घर में है। अब सब मेरा दामाद देखते हैं, समधी देखते हैं, चचा भतीजा सब, मुर्दे को थोड़ा आराम मिलता है। हम अकेले थोड़ा हैं, सब आया है। लेकिन जब दो आदमी नीचे उतार करके कब्र में उस मैयत को लेटा देता है, कफन की रस्सी खोल देता है और दोनों उठता है, तब सोचता है दोनों उठ के चला गया। अब पटरा लकड़ी रखने लगता है, मुर्दा घबराने लगता है, खौफ आने लगता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तक तो सब साथ थे, अब कोई नहीं। मिट्टी 100 मन मिट्टी के नीचे दबा देगा, अब वो मुर्दा घबराएगा। दौलत तो घर में रह गई, मोटरसाइकिल घर में, टीवी गाड़ी घर में, कोठी बंगला घर में, कब्रिस्तान आया बाल बच्चा वो भी छोड़ के चला गया। अब मेरे साथ कोई नहीं, तब तेरा नाम आया माल आगे बढ़ेगा, तेरा आमाल आगे बढ़ेगा। वो आमाल कहेगा, ए फला मत घबरा, ए फला परेशान मत हो, हम तेरा आमाल है। बेटा ने छोड़ दिया, दामाद ने छोड़ दिया, भतीजा ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, खानदान ने छोड़ दिया, गोतिया ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, हम तेरा आमाल है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ कब्र में जाएंगे। ए मुसलमानों, अब बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। जैसा अमाल वैसा अंजाम। अब तू चाहे कि हम बुरा अमाल लेके जाएं, अगर अच्छा अमाल लेके जाना चाहते हो तो सच बोल, हक बोल, पेशाब करके पानी ले, नमाज पढ़ने आदि बन, चुगली गिबत बंद कर, लॉटरी पैसा खत्म कर, हरा फेरी बंद कर, अपने आप को गुलाम हुसैन बना, रस्सियों में चल, जबान से कह मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। 1 घंटा हो गया, पता चला, जबकि मैं आज इधर उधर की बात नहीं किया हजरत। इसलिए चैनल वालों कायदे से थंबनेल लिखना, लिख देना कि अजमेर के है ना, इसी पर लिखना कि झारखंड बाबा ने धमाल मचा के बोला है। जयपाल जोगी फोटो दे दे, उड़ने वाला, और खाना दे देना, है ना, पावर वाला। मेरा ख्वाजा पावर वाला है, ये कहता है कि ख्वाजा के मजार को तोड़ देंगे। अच्छा, जोगी जयपाल ऊपर उड़ा था, मेरे ख्वाजा को देखा, बोले क्या करता है, ऊपर खाना उठा, माथम सटासट खटाखट फटाफट जमीन के नीचे। और ये लोग कहता है कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे, कहता है इसके बाप दादा जमींदारी इसके मामू घर में बसे, हमरे बपोती भारत है। जितना प्रधानमंत्री खाते उतना मौला झारखंडी खाते, तब जितना अमित शाह का हक है, जितना देश के राष्ट्रपति का हक है, उतना मेरा हक है। तब हम भारत छोड़ के जाएंगे, इसलिए कि भारत में बसाने वाला मेरा ख्वाजा है। और जब तक ख्वाजा रहेंगे तब तक मुसलमान रहेंगे। और ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयोग तो नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई प्रचार नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भेजा है, उसमें जो मोहर लगा है वो दुनियादार का मोहर नहीं, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। अब हम लोग को भगाना है तो मेरे ख्वाजा को भगा। तेरे बाप दादा ने घुटना टेक दिया है, एक मरतबा तुम लोग भी टेकिए लो, तब पता चलेगा कि ख्वाजा क्या चीज है। तुम टच करता था इधर उधर, आज तुम मेन ट्रांसफार्मर पर चला गया है, पता चलेगा कितना करंट है उसमें, जाके छू के तो देख, तब पता चलेगा कितना बड़ा करंट है। तुम इधर उधर छू छा करके सोचता था इसमें वोल्टेज नहीं है, जाके छू ना, कोई उसका करंट पावर का कोई अंदाजा नहीं। गरीब जाता है दिल से मांगता है तो ख्वाजा उसे दे के भेजता है, और गुस्ताख जाता है तो उसको भी पता चलता है जोगी जयपाल के तरफ पाँव में पटक के छोड़ता है। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी कितना पैसा मुझको मिला था ना, कितना मिला है देख लो, इसको दे दो उसको,
उसको जरूरत है, एक बेटी एक औरत है, बेचारी हॉस्पिटल में है, उसका हस्बैंड डेथ हो गया, मतलब कोयला चलाता था, धक्का मार के डंपर वाला 5 आदमी मारा था, जिसमें 3 आदमी बैक होते स्पोर्ट मारा था, 2 आदमी बच गया था। उस लड़की का बाप भी इंतकाल हो गया 2-3 साल में, ससुर भी चले गए, 3 बच्चे हैं, किडनी का प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में 2-3 मरतबा जा रहा है, 3.5 लाख खर्चा है, मांग छांग के 2-2.5 लाख जमा किया, 1 लाख घट रहा। तो मैंने कहा कि ठीक है, 2-3 जगह से 2-4 हजार, 500 हजार जो भी उठेगा मुस्लिम भाई मदद कर देंगे, तो एक गरीब माँ की जान बच जाएगी, तो 2-4 बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे। 30 हाँ, धनबाद इलाके बहुत आलिम उलमा दिए भी है।